कभी सोचा है कि जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, वही माँ एक दिन आपकी तरक्की की राह में बोझ बन जाएगी। एक ऐसा बेटा जिसने शहर की चकाचौंध में अपनी ही माँ का घर और उसका जमीर दोनों बेच दिया, लेकिन जब नियति अपना हिसाब लेती है तो रूह कांप जाती है। आज की ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने माँ बाप को फालतू समझता है, उनकी कदर नहीं करता। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस कहानी में जो धोखा हुआ उसका अंजाम आपकी आंखों में आंसू ला देगा। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव की शांति देवी की। जब उनका बेटा माधव छोटा था तभी उनके पति का देहांत हो गया, लेकिन शांति देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरों के घरों में चूल्हा चौका किया, कड़ी धूप में मजदूरी की, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन सके, उसको समाज की उन तकलीफों को सहना ना पड़े जो उसके पिता के जाने के बाद शायद उसको सहनी पड़ सकती थी। वह खुद फटे कपड़े पहनती, पर माधव के लिए हर साल नए कपड़ों की व्यवस्था करती। गांव वाले कहते थे, शांति तू पागल है? तो वह गर्व से कहती, मेरा बेटा माधव बड़ा होकर मेरे सारे दुख हर लेगा। परंतु वक्त का पहिया ऐसा घूमा, माधव शहर जाने के लिए कहने लगा। वह चाहता था वह अपनी आगे की पढ़ाई शहर में जाकर पूरी करे। और एक दिन वह अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर चला गया। पहले कुछ दिन तो माधव वापस आता था, फिर कुछ दिनों के बाद उसने आना बंद कर दिया। माँ रास्ते को ताकती रहती कि कब उसका बेटा वापस आएगा, परंतु साल दर साल ऐसे ही बीतते रहे और वह वापस नहीं आया। शांति देवी हर रोज अपने बेटे का इंतजार करती और ऐसे ही अपनी जिंदगी काट रही थी। उधर माधव शहर में पढ़ाई करके एक बड़ा इंजीनियर बन गया और उसने अंजलि नाम की एक अमीर लड़की से शादी कर ली। वह अपनी माँ को पूरी तरह भूल चुका था। कुछ दिनों बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक उसको एक कर्ज भरने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता हुई। तब उसको अपनी माँ की याद आई। उसने सोचा, मैं गांव जाकर अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगा और उस घर को बेचकर अपना कर्ज पूरा करूंगा। शांति देवी रोज दहलीज पर दिया जलाकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। अचानक एक दिन माधव गांव वापस आया। शांति देवी वह इतनी खुश हो गई, उन्हें मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। माधव ने बहुत प्यार से कहा, माँ अब तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाने आया हूँ। माँ को लगा उनके तप का फल मिल गया, परंतु असलियत तो कुछ और थी। माधव ने धोखे से अपनी माँ के पुश्तैनी घर और जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया और वह घर बेच दिया। अपने साथ शांति देवी को वापस शहर ले गया। जब शांति देवी शहर पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां पर वह एक मेहमान बनकर आई है। उसकी बहू उसे बात बात पर जलील करती थी। उन्हें हॉल में एक छोटे से गद्दे पर सुलाया जाता था और बचा कुचा खाना दिया जाता था। माधव सब कुछ देखता
पर अपनी पत्नी के डर से वह एक शब्द नहीं बोलता था। एक रात शांति देवी ने अंजलि को यह कहते हुए सुना, माधव, इस बुढ़िया को घर से निकालो, वरना मैं चली जाऊंगी। माधव ने अपनी पत्नी की बात मानकर चुपचाप अपना सिर झुका लिया। अगली सुबह माधव ने कहा, माँ, चलो मैं तुम्हें पास के मंदिर में दर्शन करा के लाता हूँ। शांति देवी तो खुश हो गई कि मेरा बेटा आज भी मेरे बारे में सोचता है, और वह उसके साथ चली जाती हैं। माधव उन्हें शहर के छोर पर बने एक वृद्धाश्रम में ले गया। उसने माँ को अंदर भेजा और कहा, माँ, आप यहाँ बैठो और मैं प्रसाद लेकर अभी आता हूँ। घंटों बीत गए, सूरज ढल गया, परंतु माधव वापस नहीं आया। जब बहुत देर हो गई, तब आश्रम के एक कर्मचारी ने बताया, माँ जी, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर गया है। अब आपको यहीं रहना होगा, इसी वृद्धाश्रम में इन बेसहारा लोगों के साथ रहना होगा। तो शांति देवी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, माधव। उनकी आवाज उस सन्नाटे में दफन हो गई। शांति देवी को तो अनाथों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस घर के लिए उसने अपनी माँ का सौदा किया है, वह घर बहुत जल्द शमशान बनने वाला है। शहर में एक जानलेवा बीमारी फैलने वाली थी और माधव उस बीमारी का पहला शिकार होने वाला था। जरा सोचिए, जिस बेटे ने अपनी माँ को जीते जी अनाथ कर दिया, क्या कुदरत उसे माफ करेगी? जब माधव को उस बीमारी ने घेरा, तब उसकी पत्नी उसे बीच में ही मरता छोड़कर चली गई। शांति देवी जब वृद्धाश्रम की एक छोटी सी कोठरी में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थीं, जहां बाकी बुजुर्ग अपने परिवार को कोसते थे, वहीं शांति देवी रोज भगवान से बस अपने बेटे के लिए दुआ ही मांगती थी। हे मालिक, मेरे माधव को कभी कोई आंच मत आने देना, उसे लंबी उम्र देना। उनके पास अब न तो घर था, न ही पैसा, बस आंखों में बेटे की वो पुरानी तस्वीर थी, जब वह छोटा था और अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता था। दोस्तों, कहते हैं माँ और बच्चे की नाल जुड़ी होती है। वृद्धाश्रम में बैठी शांति देवी को अचानक घबराहट होने लगी। उन्हें यह आभास हो रहा था कि उनका बेटा किसी बड़ी मुसीबत में है। माँ की ममता ने आश्रम के सारे नियम तोड़ दिए और वह उस आश्रम से भागती हुई जैसे तैसे रास्ता पूछते पूछते शहर के उस बड़े अस्पताल में पहुंची, जहां माधव जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। अस्पताल के वार्ड में माधव अकेला पड़ा सिसक रहा था। डॉक्टर और नर्स भी उसके पास जाने से डर रहे थे। तभी शांति देवी अपने बेटे के पास जाने लगती हैं, तो डॉक्टर उन्हें रोकते हैं। माँ जी, आप अंदर मत जाइए, यह बहुत भयानक बीमारी का संक्रमण है जो आपको भी हो सकता है। परंतु वो तो माँ है, उसने रोते हुए कहा, साहब, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, मुझे मौत का डर नहीं लगता। अगर मेरे वहां जाने से मेरा बच्चा बच जाता है तो मुझे मौत भी मंजूर है। शांति देवी ने माधव का सिर अपनी गोद में रख लिया और दिन रात
उसकी सेवा करने लगी। उन्होंने माधव की गंदगी साफ की, उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और रात रात भर जागकर उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। तभी वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। डॉक्टरों की दवा से ज्यादा माँ की दुआओं ने असर किया। माधव की हालत में अब सुधार होने लगी। उसने देखा कि उसकी अभागन माँ, जिसे उसने ठुकरा दिया था, वही उसकी ढाल बनकर खड़ी है। माधव की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं नरक का भागी हूँ। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पगले, माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। माधव, अब तू ठीक हो गया है, अब तुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। माधव की सेवा करते करते शांति देवी खुद उस बीमारी की चपेट में आ गईं। उनका शरीर कमजोर हो गया था। वह इस बीमारी की मार को सह नहीं पाई। माधव जब उन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया तो उसकी माँ ने उसकी ही गोद में दम तोड़ दिया। दोस्तों, माँ दुनिया का वो इकलौता बैंक है जहां आप अपने सारे दुख जमा कर सकते हैं और बदले में वह आपको सिर्फ प्यार देती है। माधव को यह बात तब समझ में आई जब उसकी माँ की ममता का साया उससे हमेशा के लिए छिन चुका था। दोस्तों, अपने माँ बाप की कद्र उनके जीते जी करें, क्योंकि समय निकलने के बाद कुछ वापस नहीं आता है। माँ के चले जाने के बाद माधव का जीवन मानो नर्क बन गया हो। उसे ना तो घर में चैन मिल रहा था और ना ही शहर की भीड़ भाड़ में। उसे हर जगह अपनी माँ की सिसकियां सुनाई देती थी। वह अपनी पत्नी को तो पहले ही छोड़ चुका था, क्योंकि संकट में उसने माधव का साथ नहीं दिया था। एक दिन माधव भटकते भटकते खाटू के धाम पहुंचा। जैसे ही माधव ने बाबा श्याम की चौखट पर अपना सिर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। बाबा श्याम की असीम कृपा से माधव के मन का संताप और सारा दुख वहां मिट गया। उसने अपना बाकी जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, बाबा के दरबार में उसे वह शांति मिली जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल रही थी। दोस्तों, माँ का दिल दुखाने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता है। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अपनी माँ को खोने के बाद। लेकिन जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बाबा श्याम का द्वार खुलता है। अगर आपको माँ की ममता और बाबा श्याम की महिमा पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। इस संदेश को दूर दूर तक फैलाएं, जिससे किसी और माँ का बेटा उससे दूर ना हो। धन्यवाद।